हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले जितने सारे वीडियोस बनाए हैं चैप्टर 13 के, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं 8 नंबर से। देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा ज़मीन में खेती कर पाते हैं। परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके बताएं कि 10 कृषक 12 बीघा ज़मीन कितने दिन में खेती करा सकेंगे। ओके, ये सिंपल सा सवाल है। अब जानते हैं इनको तैरासिक नियम से बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें परिवर्तन सिद्धांत का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं किस तरह से कि इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है, कृषक है, अच्छा, दिन है यानी समय, और ज़मीन है। तो ज़मीन क्या है, बीघा में दिया हुआ है। ओके, अच्छा, पहला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा ज़मीन जोत देते हैं। ओके, और फिर पूछा क्या है कि 10 कृषक कितने दिन में 12 बीघा ज़मीन जोत पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ अलग तरीके से बनाना है, जिस वेरिएशन से बनाना है। तो माना कृषक बराबर x है, दिन बराबर y है, और जो ज़मीन है वो z है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन x, y और z के बीच में क्या संबंध है उसको निकालेंगे अलग अलग करके। तो हमें दिन के हिसाब से निकालना है, क्योंकि हमें दिन पता करना है कितना है, यानी कि y से x का रिलेशन कैसा है और y से z का रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, कृषक की संख्या क्या हो गया, कम हो गया, तो हमें दिन कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। कृषकों की संख्या जैसे ही कम होगी, दिन ज़्यादा लगेगा। एक काम ख़त्म करने में 15 कृषक जो है किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो वही 10 कृषक होंगे तो क्या लगेगा, दिन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो कृषक कम, दिन ज़्यादा, यानी कि संबंध कैसा है, यहाँ कम होते ही ये ज़्यादा हो गया, तो विपरीत संबंध है। तो यानी कि y, तो पहला हमारा इक्वेशन क्या हो गया, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x। ठीक है, विलोम संपर्क है, दिन और कृषक के बीच में विलोम संबंध है। यहाँ लिख देते हैं, दिन और कृषक के बीच विलोम संबंध है। ओके, अब यहाँ पे हो गया y का x के साथ संबंध। अब यहीं पर दिन और ज़मीन के बीच में संबंध क्या है ये निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है कि दिन 5 दिन है तो 18 बीघा ज़मीन जोतते हैं। अगर 12 बीघा ज़मीन जोतना हो तो कितना दिन लगेगा, कम दिन लगेगा। यहाँ ज़मीन कम हो गया तो दिन भी कम लगेगा, यानी कि ये कम तो ये भी कम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इन दोनों के बीच में संबंध बताएं तो दोनों में क्या हो रहा है, सरल संपर्क है, मतलब सीधा सीधा कि ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z के। z हमने ज़मीन माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिन और ज़मीन के बीच सरल संपर्क है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, मतलब एक साथ मिला देते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि y जो है प्रोपोर्शनल है z बाई x के। ये कैसे हो गया, तो ये हम ऐसे करके करते हैं, y प्रोपोर्शनल z इंटू 1/x। ठीक है, इसको गुना करते ही हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वेरिएशन का साइन है। अब हम इसको क्या करते हैं, बराबर में चेंज करते हैं। बराबर में चेंज करते ही हमें एक स्थिरांक लेना होता है, तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या है, k एक स्थिरांक है, k बराबर स्थिरांक। तो ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन, जिसको लेकर के हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना होगा कि ये जो स्थिरांक यानी k है, इसका मान कितना है वो निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो पहला डिटेल दिया हुआ है, मतलब ये पहला जो लाइन लिखा है यहाँ से, यहाँ पे देखिए कृषक भी है, दिन भी है और बीघा भी है। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जो स्थिरांक है उसका मान निकालेंगे। तो अब प्रश्नानुसार क्या है, y का मान कितना है, ओके एक सेकेंड,
5 दिन 15 कृषक 18 बीघा ज़मीन। ओके, यानी 5 है वाई के इंटू 18/15। अच्छा, इसको काट दिए तो 3 छक 18, 3 पचे 15। तो यहाँ से k का मान क्या हो गया, 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25/6 बराबर k। ओके, तो हमारे पास k का मान निकल आया। अब हम वापस से फिर इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके अगला वैल्यू यानी कि जो y का मान है यहाँ पे वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने हैं, 10 कृषक हैं और 12 बीघा ज़मीन है। तो अब यहाँ लिखेंगे फिर क्या है, y इक्वल टू हमारा समीकरण जो है k z/x। अब हमारे पास k का मान पता है तो y बराबर क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 25/6 गुना z का मान है यहाँ पर 12 दिया है और x का मान दिया हुआ है 10। तो इसको सॉल्व करना है बस। तो ये 6 दूनी 12 और ये 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और ये 2 और 2 कट गया। तो y बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, तो यानी कि कितना दिन का समय लगेगा, तो दिन लगेगा 5। ठीक है, चलो 5 दिन का समय लगेगा और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो अब करते हैं अगला सवाल। अगला क्या है, देखिए 9 नंबर में, गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती। यहाँ पे त्रिघात बोलने का मतलब क्या, पावर 3। ठीक है, सरल समानुपाती है। यहाँ पे 1.1/2, 2 एवं 2.1/2 मीटर व्यासार्ध के 3 गोलकों को गलाकर एक नया गोलक बनाया गया। यदि गलाने से पहले व बाद में आयतन एक ही रहता है तो नए गोलक का अर्धव्यास परिवर्तन सिद्धांत से प्राप्त करना है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गोलक का आयतन होता क्या है। तो गोलक का आयतन ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये है गोलक का आयतन। तो हम मान लेते हैं ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, बस ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए ताकि हम आगे यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे माना, हमने सवाल को शुरू कर रहे हैं, तो माना गोलक का आयतन क्या, मान लिया v है। ठीक है, वॉल्यूम v है और क्या बोला है, अर्धव्यास। तो अर्धव्यास मान लेते हैं और माना गोलक का अर्धव्यास r। अब इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बोला है, गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती, यानी कि v जो है समानुपात है किसके, r⁻3 के। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से इस सिंबल को, इस समानुपात के सिंबल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेते हैं, स्थिरांक लेते हैं। तो v बराबर k गुना r⁻3, जहाँ पर k क्या है, k बराबर स्थिरांक है। ओके, अच्छा ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, सब का वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक गोलक है, यहाँ पे एक गोलक है, यहाँ पे एक गोलक है, इन तीनों को मिला करके क्या हो सकता है, तीनों का वॉल्यूम तो निकालते। तो पहले गोलक का आयतन, तो पहले गोलक का आयतन तो कैसे निकालेंगे, तो v1 मान लिया, v1 बराबर k गुना r क्यूब। अब r का मान कितना दिया हुआ है, पहले गोलक में r बराबर दिया हुआ है 1.1/2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पे 3/2 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा कि k गुना 3 × 9 = 27/2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया v1 पहला वाला। ओके, अब फिर दूसरा, अब दूसरे गोलक का आयतन, दूसरे गोलक का आयतन क्या दिया हुआ है, r चलो ये 1 ये 2 दे देते हैं। ओके, 2 दिया है, तो यहाँ पे v2 निकाल लिया, क्या k गुना 2 पे पावर
3, यानी कि V2 बराबर हो गया K गुना 8। ओके, अब तीसरा गोलक, तीसरे गोलक का आयतन, तीसरे गोलक का आयतन R3 कितना दिया है, 2.1/2। ओके चलिए, 2.1/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो यहाँ से V3 वॉल्यूम, तीसरे का वॉल्यूम निकाल लिया, तो K गुना क्या हो गया 5/2 का क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पे V3 बराबर K गुना 5 × 25 = 125/8। ओके, अच्छा अब बारी आती है इसकी कि बार बार मैं K क्यों लिख रहा हूँ, K1 K2 K3 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो K है ना वो स्थिरांक है, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर है जो चेंज नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए। चाहे इस इक्वेशन को मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो K चेंज नहीं होगा, बाकी ये दोनों वॉल्यूम और रेडियस जो है वो चेंज हो सकते हैं, जो हो भी रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों गोलकों के आयतन को मिला देना है, ठीक है। तो तीनों गोलकों के आयतन को मिलाने पर क्या हो रहा है, तो V1 + V2 + V3 बराबर, यहाँ पे तीनों के वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, क्या है, तो 27/8 27K/8 + 8K + 125K/8। इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो नीचे क्या हो गया 8 एलसीएम, तो यहाँ पे 27K + ये 8 × 64K और ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 125K, और ये तीनों को मिला करके मैंने मान लिया बड़ा वाला V, ठीक है, VL मान लिया, लार्ज। ओके, तो यहाँ पर इसको ऐड करना है, तो 7 4 11 5 16, बाकी 1, तो 3 6 9 2 11, बाकी 1 और ये 2/8K। तो V लार्ज यानी बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है, इतना है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें निकालने को क्या बोला गया है कि बड़ा वाला जो आयतन मिलेगा खिला करके, जो बड़ा वाला गोलक मिलेगा उसका अर्धव्यास कैसा होगा वो निकालना है। तो हम इसी फॉर्मूले को वापस से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है क्या कि V बराबर दिया हुआ है K/3, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का मान दिया है, K को ऐसे ही छोड़ देंगे, R निकालने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, तो V का मान दिया हुआ है 216/8K बराबर K गुना R/3। ओके, तो यहाँ से K को हटाते हैं, तो 216/8, यहाँ पे K और ये K कहाँ चलाएगा नीचे, बराबर R/3। तो K कट गया, बचा क्या, यहाँ पे 216/8 बराबर R/3। अब इस पावर 3 को अगर हम इधर लेके आएँ तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 216/8 बराबर R, तो R बराबर यहाँ से क्या हो गया, ये क्या है 6 है, 6 है ना, हाँ बटा इसका क्या होता है 2 बराबर R, तो 2 से काट दिए 3। तो यानी कि जो बड़े वाले का आयतन हो गया, तो यहाँ लिख देते, तो बड़े गोलक का अर्धव्यास अर्धव्यास जो हो जाएगा वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ओके, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो में बाकी के सवाल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।